तो वापस से स्वागत करता हूं आप सबका। आई होप आप लोगों का ब्रेक अच्छा रहा होगा। ठीक है, आप लोगों से तो काफी बात हुई, आप लोगों ने एक दिन में पता नहीं क्या क्या किया है। अगर पीछे की वीडियोस नहीं देखी है उसे जरूर देख लेना, तभी यहां पे आना, तभी समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन हमने कर लिया था कल की क्लास में या थोड़ी देर पहले की क्लास में। एक ट्रेडमैन है, उसने गुड्स 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस पर मार्क किया है। ओके, कितना मार्क किया है? 30% ज्यादा, और फिर डिस्काउंट दे देता है 61/4%। कितने का डिस्काउंट दिया है? 61/4%। देन हिज गेन परसेंटेज, देखो यहां पे क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है। एक बात बताओ, 10 रुपए का सामान वो कितना मार्क कर रहा है? 13 रुपए का ना, ये समझ में आया? अब क्या कर रही है? 61/4 यानी कि 1/16 का डिस्काउंट दे रहा है ना। 1/16 का मतलब क्या हुआ कि 16 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है? 15 रुपए में। 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो 16 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 15 रुपए में। कोई दिक्कत? इसमें आपको करना क्या है बेसिकली, जैसे डायरेक्ट यहां पे अब 10 आएगा या 13 आएगा तो ये दिक्कत आ जाएगी ना, तो आपको ऐसे लिखना होगा इस क्वेश्चन में। देखो यहां सेलिंग कॉस्ट प्राइस है ना, तो यहां मार्क प्राइस लिखो। मार्क प्राइस कितना है? 13 ना, और यहां पे आप सेलिंग प्राइस लिखो। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशनशिप दे रखा है ना, क्या है? 16 और 15। अब बिठा दो बगल वाले को, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 160। मार्क प्राइस कितना है? 16 में 160 और 48 208, और सेलिंग प्राइस कितना है? 195। क्लियर है? क्या पूछा है आपसे? गेन परसेंट। एक बात बताओ, 160 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 35 डिवाइडेड बाय 160। 160 ना कि 208, ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस से करते हैं ना कंपेयर, इनटू में 100, तो आ जाएगा 350 अपॉन में 16, यानी कि 175 अपॉन में 8। तो 8 है कहीं पे, देख रहे हो? सीधा आ जाएगा। ओके, क्लियर है? 21/7/8। इजी था? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 23। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5000। देखो एक सामान है, उसका मार्क प्राइस कितना है? 5000 रुपए। बट ड्यू टू अ स्पेशल फेस्टिव ऑफर अ सर्टेन % ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर। माहौल था त्योहार का, तो कुछ डिस्काउंट दे दिया गया है। ठीक है, और इसी में एक बंदा आया, मिस्टर एक्स, उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और उसने उस आइटम को खरीद लिया रिड्यूस प्राइस पर। ओके, क्या किया उसने? रिड्यूस प्राइस पर। रिड्यूस प्राइस क्या होगा? आफ्टर डिस्काउंट। और क्या किया? उसको दोबारा से 5000 में बेच दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, उस भाई साहब ने क्या किया? 5000 का सामान सस्ते में मिल रहा था तो खरीद लिया सस्ते में, और दोबारा उसको 5000 में बेच दिया, और कितने का फायदा हुआ है उसको? 11/9%। 11/9 का मतलब क्या होता है? 1/9। यही है ना, यानी इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। किस पे? 9 रुपए में। यानी हुआ क्या कि एक सामान था जिसपे कुछ डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट करके कितने का मिला उसको? 9 रुपए का। ओके, डिस्काउंट करके इसको कितने का मिला? 9 रुपए का। और इसने क्या किया? 10 रुपए में क्यों बेचा है? क्योंकि उसका मार्केट प्राइस 10 ही था ना। तो अब आपसे क्या पूछा है? द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड वाज। पहले कितना डिस्काउंट अलाउ किया गया था? एक बात बताओ, 10 की वैल्यू हमें पता है ना, यहां पे कितना है? 5000। ये समझ में आया? और 5000 का सामान इसने कितने में खरीदा था? पक्का ना? तभी तो ये 4500 का सामान 5000 में बेचा ना, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1/9, 1/9%। तो कुल मिला के 5000 का सामान इसने 4500 में खरीदा, तो उसको डिस्काउंट कितना मिला? 500। किस पे? 5000 पे। परसेंटेज कितना आ जाएगा? आया समझ में? देखो, एक आदमी है, उसने क्या किया कि डिस्काउंट पे एक सामान खरीदा। ठीक है, मान लो 5000 का सामान है। ओके, इसने डिस्काउंट में खरीदा जो भी प्राइस था, और वापस से 5000 में बेच दिया। ओके, वापस से कितने में बेच दिया? 5000 को। और ये सब में इसको कितना फायदा हुआ है? 11/9%। 11/9 का मतलब क्या है? 1/9 ना। 1/9 का मतलब क्या हुआ कि 9 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है? 10 रुपए में। तभी तो फायदा हुआ ना इतना। 9 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 10 रुपए में। तो यहां पे 10 की वैल्यू दे रखी है ना 5000, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि वो जो बंदा है, जो भी वो तेज तरार है मिस्टर एक्स, उसने कितने में खरीदा था? तभी तो 5000 का बेच के उसको फायदा हुआ ना। क्लियर?
अब बताओ, शुरुआत वापस चलते हैं। 5,000 का सामान कितने में खरीदा था? डिस्काउंट मिला इसको कितना? 500। बहुत तेज है ये, क्लियर है? ये जो हमारे अंबानी भाई साहब है ना, वो यही करते हैं, अब अडानी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं एक्चुअली में, ठीक है? मार्केट को ऐसे ही, पहले देखो जियो के साथ क्या किया था उन्होंने, ठीक है? मतलब बाकी सबको पहले खत्म किया सस्ते में देके, तो वही मिस्टर एक्स जो है ना, वो वही है, एक डीलर है। बट अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? मतलब आज सोचो आप, मतलब तुम लोग पढ़ पा रहे हो यहाँ पे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तभी तो कोचिंग में आ पा रहे हो ना, आप लोग देते हो इस अकेडमी को। लेकिन आप सोचो यूट्यूब पे भी बहुत बंदे देख रहे हैं जो गांव में बैठे हुए हैं, ठीक है? वो कैसे देख पा रहे हैं? ऑल बिकॉज ऑफ दीज कैपिटलिस्ट। इनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। लेकिन अब ये देखो कि आज यूट्यूब कितना बड़ा बिजनेस है, ठीक है? और कितने सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कोरोना में देखो, अगर मान लो हमारे पास डेटा नहीं होता और कोरोना आ जाता तो देश तो पूरा ठप पड़ जाता इकोनॉमी, ठीक है? टीचिंग वीचिंग सब खत्म हो जाता। लेकिन किसी ने सोचा होगा बहुत साल पहले और उसका फायदा अब मिला हो हमें। एक डीलर है जिसने 2 टाइप ऑफ गुड्स बेचता है, कितने में? 10,000, दोनों को ही 10,000। हमेशा ध्यान रखो कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैंने आपको बताया था ना, जो वही तरीका अप्लाई करना होगा। अब देखते हैं पूछा क्या है, पहले देख लेंगे पूछ रहा क्या है। On one of them he lost 20% and the other he gained 20%. His gain or loss percent in the entire transaction was, पहले पे कितना का फायदा हुआ है? देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन, सेलिंग प्राइस ऑफ वन, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड। समझ में आया? पहले पे उसको क्या हुआ? 5 का सामान 4 में बेच दिया और दूसरे में 5 का सामान 6 में बेच दिया। यहां 4 किया, यहां 4 किया, यानी कि पहला का जो आइटम है 30 में खरीदा, बेचा कितने का? 24 में, और दूसरा वाला 20। एक बात बताओ, दोनों को कितने में खरीदा है? समझ में आया कैसे? पहला आइटम 30 का और दूसरा आइटम 20 का, यानी खरीदा कितने का है? 50 में, और दोनों आइटम बेचा कितने का है? कैसे किया? 24 था तो 24 को डबल कर दो, 48। समझ में आया? 50 रुपए का खरीद के 48 रुपए का बेच रहा है, तो ये तो बेवकूफी है जिसको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। 50 पे तो 100 पे कितना होगा? 4%। आगे समझ में? ये क्वेश्चन मुश्किल में आता था पहले। मिस्टर कपूर परचेज 2 टॉय साइकिल फॉर ₹750 ईच। 2 खिलौना खरीदा इसने 750 का, अगेन वही है। ही सोल्ड दीज साइकिल gaining 6% on one and losing 4% on the other. The gain or loss percent of the whole transaction. सिंपल, पहले पे कितना कमाया वो? 6%, यानी 50 का सामान 53 में, यही है ना? देखो 6% आप किसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन पॉइंट में ना आए। 100 का 6, 50 का 3, अब 25 पे जाओगे तो 1.5 आ गया। पॉइंट में ना वही रुक जाओ जहां पॉइंट आता है, ठीक है? वही भैया, अब हमें नहीं बढ़ना, हमें पॉइंट से बनाना ही नहीं है। पॉइंट और फ्रैक्शन दूर रहो इनसे जितना रह सकते हो। लेकिन जब आ जाए, जब भिड़ना ही है तो फिर तो भैया सीना तान के खड़े हो जाओ ना, आ जाओ, ठीक है? ये कर लोगे तो फिर वो भी हो जाएगा। और दूसरे में क्या कर रहा है वो? 4% का, तो 50 का सामान, तो इसको मैं 25 का 24 लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत? अब देखो, ये 53 है तो ये भी 53 है, ये 24 है तो ये आपका 1200, ठीक है? 53 को 24 से करना, 2400 1272, ठीक है? और 53 को 25 से करना तो 250, 1250 और 75 कितना होता है? 1325। कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक कर लोगे, हो जाएगा आराम से। अब देखो, ओवरऑल देखा जाए तो दोनों सामान कितने में खरीदा इसको? 2500, और बेचा कितने का है? 2544। तो इसको क्या हुआ है? 19 रुपए का फायदा हुआ है। ये प्रॉफिट है, ये गेन वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है? प्रॉफिट हुआ इसमें, 4 ऑप्शन में एक भी नहीं है। क्लियर है? 19 बटे में जो भी है ये। आगे बढ़े, आगे बढ़े। A and B have their monthly income in the ratio 8:5, while their monthly expenditure are in the ratio 5:3. If they have saved 12,000, 10,000 respectively, the difference in the monthly income is, देखो क्या है, A और B है, ओके? इनका इनकम कितना है? 8 और 5। इसको तुम 8x और 5x मान लो। क्या है ये? और एक्सपेंडिचर क्या है?
5 और 3 ना, इसको 5y और 3y मान लो। क्लियर है? पक्का? अब देखो x और y ही मानना, अलग अलग मानना। क्यों? क्योंकि देखो ये जो y है ना और x है वो है कांस्टेंट टर्म, दोनों के लिए अलग अलग होगा। रेशियो जो होता है ना पर्टिकुलर एक किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है आंसर में, जब तुम बात करोगे तो वो दोनों का अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। अब जब मैं बात करता हूं सेविंग की तो क्या आ जाएगा? 8x माइनस 5y और 5x माइनस 3y। कोई दिक्कत? ये सेविंग आ गया और ये दे रखा कितना? 12,000 और 10,000। कोई दिक्कत? सो 8x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12,000। इसको अपॉन में ना करके, मतलब रेशियो में निकल भी गया ना तो फिर हमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, x और y का रेशियो तो आ जाएगा लेकिन फिर कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, हालांकि आप फिर से जाएगा। ठीक है, चलो मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, 8x माइनस 5y ये आ गया और क्या है? 5x माइनस 3y 10,000। अब क्या करोगे? हमें निकालना है इनकम का डिफरेंस ना, यानी हमें x निकालना है, तो कोशिश करो y को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, y को एलिमिनेट करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से, तो क्या आ जाएगा? ये 24x माइनस 15y इज इक्वल टू 36,000 और यहां से आ जाएगा 25x माइनस 9y। ओहो, अच्छा सॉरी 5 से किया ना, 15y इज इक्वल टू 50,000। तो इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 14,000। क्लियर है? बट हमें क्या निकालना है? इनका डिफरेंस ना, तो इसका डिफरेंस कितना है? 5x माइनस 8x 3x ना, यानी कि 42,000 आपका आंसर है। एक तरीका तो ये था करने का। ठीक है, अब देखते हैं कि रेशियो से करते हैं तो ज्यादा आसान कौन सा है। इसको रेशियो से भी कर सकते थे, कैसे? देखो 8x माइनस 5y अपॉन में 5x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है? 12,000 और 10,000, यानी कि 6 और 5। क्लियर? क्रॉस कर दिया, 40x माइनस 25y 30x माइनस 9y। ओके, इसको उधर इसको इधर, तो 10x इज इक्वल टू 16y। x और y का रेशियो क्या आ गया? 8:5। क्लियर है? ये रेशियो आ गया 8:5। तो अब बताओ इनकम कितना है? 64। समझ में आ गया? और ये 40। ओके, और y की बात करें तो एक्सपेंडिचर कितना है? 25, यही होगा ना, 5y और इसका 15। कोई दिक्कत? अब सेविंग बताओ क्या होगा? 64 में से 25 गए तो 39 और इसका 25। क्लियर है? ये 39 क्यों आ रहा है? वहां पर 18y होगा ना? 18y में कहां पे? 30x माइनस सर हमारे ना रेशियो 7:10 आएगा जो 8:5 वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30x माइनस 12 को मैंने 6 और 5 लिखा। ने सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सर वहां पे 18 हो आरएचएस में सर 9y ओके, ये नहीं अच्छा 18y है। ओके सॉरी, 7:10 आएगा। तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 7y। सो x और y का रेशियो क्या आ गया है? 7:10। क्लियर है ना? अब मैं इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि ये तो आपने कर ही लिया ना। सो देखो x की वैल्यू कितनी है? 7, तो ये आ जाएगा 56 और ये 35। y की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये 50 और ये 30। तो कुल मिला के देखो ये 6 बचा रहा है और ये 5। 6 वैल्यू किसकी है? 12,000 की ना। 12,000 किसकी वैल्यू है? 6 की। हमें किसकी चाहिए एक्चुअली में? डिफरेंस ना, 56 और 35 का डिफरेंस कितना है? 21 ना, तो कर लो 42,000। यहां से भी आ जाएगा। अब आपके ऊपर है कौन सा। मुझे लग रहा है ये वाला ज्यादा आसान है ना। आप लोगों को पीछे वाला ज्यादा आसान लगा है, वो बेसिक है लेकिन इसमें टाइम बचेगा। किसी एक को वेरिएबल मानकर, हाँ नहीं फिर मुश्किल हो जाता ना क्योंकि सेविंग एग्जैक्ट नहीं आता ना।
ठीक है, करके देखना अगर आ जाए तो। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना, मुझे लग रहा है कि ये वाला ज्यादा आसान है और आप डेफर कर सकते हो मेरे ओपिनियन से। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 27। अ मैन बॉट 500 मीटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायर एट 50 पैसा पर मीटर। ओके, 50 पैसे पर मीटर में खरीदा है। ही सोल्ड 50% एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रिमाइंडर्स सो एज टू गेन 10%। ये देखो सिंपल है, देखो 50% यानी कि आधा सामान उसने बेचा है 5% के प्रॉफिट पे, बचे हुए आधे को कितने परसेंट गेन पर बेचे कि ओवरऑल गेन कितना हो 10 ना, तो यह आ जाएगा x माइनस 10, यह आ जाएगा 5 और दोनों का रेशियो क्या है 1:1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15%। क्लियर है? ये मेंस के क्वेश्चन है। एक विलेज ट्रेड, देखो इन अ विलेज ट्रेड फेयर अ मैन बाइज अ हॉर्स एंड अ कैमल टुगेदर फॉर ₹51,250। एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा है कितने में 51,250 रुपए में। ही सोल्ड द हॉर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। घोड़े को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे और ऊंट पे नुकसान हुआ कितना 20%। एंड इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल एट द सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है, वापस से आ जाए उसी तरीके से। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सेलिंग प्राइस ऑफ 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 सेलिंग प्राइस ऑफ 2। तो पहले को 25% प्रॉफिट पे और दूसरे को 20% नुकसान पे। ये 5 ये 4, यानी कि पहला खरीदा उसने 16 में, दूसरा 20 में और 25 में। समझ में आया? पक्का ना? अब क्या कह रहा है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। देखो हमारे अकॉर्डिंग एक 16 का है और एक 25 का है, दोनों मिला के 41 ना, दोनों मिला के कितने में 41 में। बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 51,250। किसकी वैल्यू है 41 की, हमें चाहिए 16 की। निकाल दोगे? आ जाएगा। कितना आएगा? आई थिंक 20,000 आएगा, 20 या 25, 20 आना चाहिए वैसे। कट जाएगा ये 41 से कम 41, 1600 इंटू में 16 इंटू में 125। कोई दिक्कत? इजी था? आगे बढ़े। A loss of 19% loss get converted into a profit of 17%। देखो हमने पहले भी कर रखा है क्वेश्चन। एक नुकसान था 19% का, वो 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। कब? जब प्राइस बढ़ गया कितना 162। देखो -19% किस में कन्वर्ट हो गया +17% पे। कब? जब प्राइस 162 हुआ। ये 162 कितना परसेंट आ जाएगा 36। हमें क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। तो 162 किसकी वैल्यू है 36 की, चाहिए किसकी 100 की। कट रहेगा ये 4 से काटो 25 9, 18 इंटू में 25 कितना होता है 180, 180 360 50 450। ठीक है, इजी है। अब क्वेश्चंस इजी आएंगे। सो होता क्या ना, जब तुम क्लास में बैठते हो ना, ये बेसिक नहीं चल रहा, ये तुम मेंस का बैच चल रहा हो ना, तो जब तुम आते हो ना तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से आते हो, तो मुश्किल क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, और प्री में उल्टा होता है, जब तुम प्री की तैयारी कर रहे होते हो ना तो पहले तुम्हें इजी करके ना जबरदस्ती इंटरेस्ट डाला जाता है। अब क्या है कि तुम्हें पढ़ना ही है, इंटरेस्ट डालने की जरूरत है ही नहीं मुझे। ठीक है, तो स्टार्टिंग डिफिकल्ट करो और इजी वाले बाद में किया करो। ठीक है, ये रैंडमली उठाए, वैसे इतना सोच के नहीं उठाया, मैं बता रहा हूं तुम्हें। गीता ने एक प्लॉट खरीदा कितने का 96,000 का। ओके, सी सेल्स 2/5 of it at a loss of 6%. She wants to make a profit of 10% on the whole transaction by selling the remaining land. The gain percent on the remaining land. देखो क्या है, गीता के पास कुछ जमीन है। ओके, उसका जो 2/5 पार्ट है ना, उसने 6% नुकसान पे बेच दिया। ओके, अब वो क्या चाहती है कि ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना मिले 10% का। तो रिमेनिंग लैंड को किस रेट पर बेचना पड़ेगा? तो मान के चलते उसके पास कितना लैंड है 5 क्यों माना है? क्योंकि 2/5 दे रखा है ना। तो 2 आइटम को तो उसने बेच दिया 6% नुकसान पे, बचे हुए 3 को वो किस पे बांटे बेचे कि उसको प्रॉफिट ओवरऑल हो 10%। यही है ना। तो 10 में से 6 घटाओ 16, वो -6 था। यही तो इसकी खूबसूरती है, ये x - 10। समझ में आया? पक्का ना? नाउ x - 10 और 16 का रेशियो क्या दे रखा है 2 और 3। तो कर दो सीधा, डायरेक्ट कर दिया करो, लिखने की जरूरत नहीं होती है। 3x माइनस, आखिरी में तुम लोगों की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है।
62/3 कौन सा है? 3 तो एक ही में दिख रहा है मुझे। 22/3 है ये। 202 3 जो है ना, थोड़ा सा तुम्हें मतलब रीजनिंग की भी तैयारी हो रही है तुम्हारी, ठीक है, लॉजिक, ओके, इसमें लॉजिक लगाओ, ठीक है। बहुत कम टीचर मिलेंगे ऐसे, ठीक है, जो मैथ्स में भी रीजनिंग को डालेंगे। जाने अनजाने में डल गए हैं, तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा कि वहां देखो जैसे वो 2-5 है ना, तो तुम लॉजिक ढूंढो, ठीक है। इससे मिसिंग नंबर्स वगैरह फाइंड करने में आसानी होगी, जैसे वहां पे तुमने फ्रैक्शन फाइंड किया। ओके, आगे बढ़े। एक मर्चेंट है, उसने 200 अंडे खरीदे, जिसमें से 38 जो है ना वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। ओके, अब ध्यान रखना उसके पास 162 अंडे बचे हुए हैं। मंगलवार नहीं है ना आज, मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता ना, तो इसलिए उसके बारे में बात भी नहीं करता। शनिवार है, चलेगा आज, वैसे आज भी नहीं खाना चाहिए। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग एट द रेट ऑफ 4.80 पर डजन, और बचे हुए अंडे को इसने किस रेट पे बेच दिया? 4.80 पे, और उसको ओवरऑल गेन कितना हुआ है? 8%। अब आपसे पूछा है हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है। तो एक बात बताओ, अंडे कितने थे? टूट कितने गए? 162 कितने दर्जन के बराबर है? 12 एक दर्जन होता है ना, तो 120 36 13.5 डजन। कितना है ये? अब एक बात बताओ, एक डजन को कितने में बेच रहा है ये? 4 रुपए 80 पैसे में ना, और उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना? तो ये कह सकते हो कि 4 रुपए 80 पैसे 108 की वैल्यू है, तो 100 की कितनी होगी? ठीक है, बट ये जो निकलेगा ये किसका निकलेगा? एक दर्जन का। हमें निकालना किसका है? 13.5 दर्जन का। समझ में आया क्या है? पहले तो आप एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस निकाल दो, यहां से क्या निकल जाएगा? एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस। ओके, बट ध्यान रखना ये ओवरऑल प्रॉफिट है, तो ये मत कर देना कि 13.5 के बाद फिर से 20 का निकालो, ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है? ओवरऑल गेन किया 8%। ओवरऑल गेन कितना है? 8%। ठीक है, तो यहां से सीधा आपका आ जाएगा कितना? पॉइंट हटाओ, ये भी पॉइंट हटाओ, ये 2 0 खत्म करो। 12 चौके 48, 12 नंबर 108, 9 से किया ये 15, 15 इंटू में 4 60, ये आपका आंसर आ गया। आगे समझ में? इसको वैसे मिक्सचर से भी, एलिगेशन से भी किया जा सकता है। ओके, एलिगेशन से थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। देखो कैसे 200 अंडे थे ना, तो 38 पे तो वो 0 रुपए कमा रहा है, 162 पे कितना कमा रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक है, और ओवरऑल कितना कमा रहा है? 8%। तो ऑब्वियस सी बात है ये x - 8 होगा और ये 8 होगा, और रेशियो क्या होगा? इसको तुम शॉर्टेस्ट में लिख दो, 19 और 81। क्या आ जाएगा? 81x माइनस, बट इससे ना प्रॉफिट निकलेगा ना, बस दिक्कत फिर भी आएगी। ओके, इससे प्रॉफिट निकलेगा, और फिर हमें ना एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट निकालना है। ओके, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो वहां दिक्कत आ सकती है, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट नहीं आ पाएगा, तो मत करो, एलिगेशन से मत करो, इसको उसी तरीके से करना, ठीक है। खामा खाम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, निकल तो जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा। चलो अब कुछ बेईमान लोगों की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे उसका पीठ मत दबाओ भाई, वो बेईमान नहीं है, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इस टाइप का, ठीक है। देखो क्या है, क्वेश्चन समझो, कंसेप्ट सीख जाओगे, चुटकियों में हो जाएंगे क्वेश्चन, चुटकियों में हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो ये कहता है कि मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेच दूंगा। कितने में बेचूंगा? कॉस्ट प्राइस पर। यानी वो ये कह रहा है कि 1000 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है? इसको हमेशा सेलिंग प्राइस मानना, ओके। और ये वो सेलिंग प्राइस है जो वो वादा कर रहा है, ठीक है, आई मीन कॉस्ट प्राइस। लेकिन एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस कितना है? 960 ग्राम ना, यानी कि वो 1000 रुपए का बेच तो रहा है, लेकिन सामान तो वो 960 का ही दे रहा है ना, तो अभी भी तो कमा रहा है ना 40 रुपए। कितने पे? इसको 100% में कन्वर्ट कर दोगे, ये आंसर है। कर लोगे पक्का? देखो एक दो क्वेश्चन और है, डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिए हमने। एक शॉपकीपर है, अगेन उसने प्रॉमिस किया है कि वो 10% प्रॉफिट में बेचेगा। वहां मैंने 1000 इसलिए लिया था क्योंकि 960 था, ठीक है। तुम्हें जरूरी नहीं है वही करना, यानी कि ये 100 रुपए का सामान कितने में प्रॉमिस कर रहा है? बट 20% लेस वेट ना, यानी कि सामान वो 80 का ही दे रहा है,
तो कितना कमा लिया? किस पे? कन्वर्ट कर देना 3/8, 37.5% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े तो बदल गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ गया और तुमने सही कर लिया तो तुम ना एक लीग से हट जाओगे। बहुत लोगों से ऐसे क्वेश्चंस गलतियां होती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ओके, 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा आपका यहां पे कितना? 3:4। ओके, वाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल, देखो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। 10 आइटम पे जो डिस्काउंट हो रहा है वो इक्वल है किसके? 5 आर्टिकल पे जो प्रॉफिट हो रहा है। सो डिस्काउंट रेशियो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 5/10 यानी 1:2, यानी कि डिस्काउंट 1 रुपए है, प्रॉफिट 2 रुपए है। बट अगर तुम क्वेश्चन में देखते हो तो हमारे में प्रॉफिट तो 1 रुपए ही है ना, बट दूसरे इक्वेशन में प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए। डिस्काउंट 1 रुपए, प्रॉफिट 2 रुपए। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बना देते हैं। 2 कैसे बनाओगे? 6:8। क्लियर है? क्या आ जाएगा ये? 3:4। सॉरी, काटना नहीं है इसको। 6:8। अब जरा गौर से देखो, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और ये मार्क्ड प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? और मार्क्ड प्राइस कितना है? 9। कैसे किया? देखो कॉस्ट प्राइस 6 था, 2 रुपए का प्रॉफिट 8, और डिस्काउंट कितने का है? 1 रुपए का। तो मार्क्ड प्राइस कितना आ गया? 9। अब आपसे पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट कितना है? 1/3, 2/6 ना, और डिस्काउंट कितना है? 1/9। तो ये एग्जैक्टली कितना आ गया? 2/3। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे? सॉरी 2/9, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। ये 22 2/9। सिंपल, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। 35 क्वेश्चन दोबारा से आ गया, ये प्रॉमिस वाला। 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। देखो, एक शॉपकीपर है, उसने प्रॉमिस किया है कि वो आइटम कितने में बेचेगा? 44 रुपए नुकसान पे। 100 रुपए का सामान वो कितने में बेचेगा? बट वो क्या कर रहा है? 30% कम वेट यूज कर रहा है, यानी कि 100 के बदले कितना वेट यूज कर रहा है? 70। ओके, अब एक बात बताओ, 70 रुपए का वजन है और 96 रुपए का 56 रुपए का बेच रहा है, नुकसान तो अभी भी हो रहा है ना? कितने का? किस पे? कितना परसेंट आ गया? ये आपका आंसर है। ओके, नहीं 20 सिर्फ 20 आएगा। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये तो दिया बन गया। देखो, आर्टिस्ट हूं मैं। तुम लोगों पे हाथ रख दो, तुम लोग भी सरकारी नौकर बन जाओगे। ठीक है, नहीं रख रहा हाथ, पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। सेम क्वेश्चन वही आ गया है। 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू अगेन 3:4, वही है। अब क्या कह रहा है? वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल, 8 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है वो इक्वल है किसके? 6 आर्टिकल पे जो प्रॉफिट है। ओके, सो डिस्काउंट अपॉन में प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? 3/4। अब जरा गौर से देखो, यहां पे हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हो रहा था? 3 और 4 का डिफरेंस 1 ना। यहां प्रॉफिट कितना है? 4। तो 4 बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो, 4 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, तो 12 और 16, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? और मार्केट प्राइस 19। कैसे किया? डिस्काउंट कितने का है? 3 रुपए का। तो अब देखो क्या पूछा इसने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो पहले तो प्रॉफिट का निकाल दो। प्रॉफिट कितना है? 4/12, और डिस्काउंट कितना है? 3/19। इसको कट करोगे तो 1/3 हो जाएगा ना, तो यह आ जाएगा 57। 10/57। ओके, कन्वर्ट कर देना इसको परसेंटेज में, कर दोगे ना? 1000/57 आएगा, और इसको कट कर लेना, आ जाएगा आंसर। ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आप लोगों को। क्लियर है यहां तक?
क्वेश्चन नंबर 37, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक ज्वेलरी है, उसका जो प्राइस है ना वो एक्चुअली 3 हाथों से गुजरता है। ठीक है, 3 हाथ का मतलब ये है कि मैंने किसी को बेचा, उसने किसी को बेचा, उसने फिर किसी को बेच दिया। ओके, तो 3 आदमी हैं, ए बी सी। ओके, और सी फिर बेच देगा किसी को। ठीक है, तो ए ने कितने % में बेचा है? कितने में? सी ने ओवरऑल प्रॉफिट है 65%, लेकिन ए ने बेचा है 20% प्रॉफिट में ना, यानी कि ए ने अगर 100 में खरीदा होता तो कितने का बेचा है? 120 का। शॉर्टेस्ट में लिखते हैं, 5 का 6 में। बी ने कितना कमाया? यानी कि इससे 4 का खरीद के 5 का बेच दिया, यही है ना। सी का हमें नहीं पता, अभी पहले यही सॉल्व करते हैं। यानी कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना है? 20। ए ने कितने में बेचा? ध्यान रखना, ये सेलिंग प्राइस का है। ओके, यहां पे सेलिंग प्राइस आ रहा है, कॉस्ट प्राइस मैंने इसलिए पहले ही मान लिया। ओके, और ये कितना है? 30। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, ओवरऑल गेन कितना हुआ था? 65% किसका? इन तीनों में किसका हुआ 65%? इसी का ना। ओवरऑल गेन 65% था, यानी कि 20 रुपए का 65% कमाया गया। कितना? 13 रुपए ना। 20 का 65% 13 रुपए ना, यानी कि ओवरऑल गेन कितना है? 33। अब ए ने कितना गेन कर दिया? 4 रुपए। बी ने कितना किया? सी ने कितना किया? 3 रुपए। किस पे? 30 पे। तो 3 रुपए गेन किया इसने 30 पे, तो कितना % गेन कर दिया? 10%। ओके, ये पूछा है। थर्ड सेलर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 10%। समझ में आया? ओवरऑल गेन। ये 33 कैसे आया? देखो ये क्या कह रहा है कि कंप्लीटली कितना बढ़ा है? 65% ना। तो 2 ने तो इतना ही बढ़ा पाया ना। अगर 2 का देखेंगे तो 20 से 30 हुआ है, तो कितना बढ़ा? 50% ही ना। बढ़ना कितना चाहिए था? 65। तो और कितना बढ़ाएगा वो? 3 रुपए। यानी कि अगर 100 रुपए का सामान है तो एग्रीगेट कितना बढ़ना चाहिए था? 33 होना चाहिए था ना। 33 होना चाहिए था। ठीक है, तो 33, 20 से 33 कब जाएगा? जब वो 3 रुपए बढ़ाएगा तब ना। एक तो इसको ऐसे कर सकते थे, अगर सिंपल देखो तो, और दूसरा तरीका, हालांकि आसान यही है। 100 रुपए का सामान एट द एंड कितने का हुआ है? पहले वाले ने 100 का सामान 120 कर दिया, दूसरे वाले ने 120 का सामान 150 कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने 20% बढ़ाया है और इसने 25% और इसने 10%। 150 से 165, यही तो किया है ना। तो 15, 150 का कितना % है? 10%। ये हो सकता है आपको इजी लगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये इजी हो सकता है, हर क्वेश्चन में नहीं है। अब 57% दे देता फिर, ठीक है, तो दिक्कत होती। बढ़े आगे। देखो, विक्रम मेक्स 750 आर्टिकल, ओके, एट अ कॉस्ट ऑफ 60 पैसा पर आर्टिकल। विक्रम ने 750 आर्टिकल बनाए हैं, किस रेट पे? 60 पैसे पर आर्टिकल में। और इसने इस तरीके से सेलिंग प्राइस फिक्स किया है कि 600 आर्टिकल बेचते ही उसको 40% का प्रॉफिट हो गया है टोटल आउटले पे। टोटल आउटले का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी उसने जितना भी पैसा लगाया ना उसका 40% वो कमा चुका है सिर्फ 600 आइटम बेचने के बाद। ओके, अब आगे देखो। और फिर भी हुआ क्या कि 120 आर्टिकल बेच दिया और बचे हुए 630 आर्टिकल को उसने उसी रेट से बेचा है जैसे उसने पहले बेचा था। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 750 आर्टिकल अगर वो 60 पैसे में खरीदा है तो कितने रुपए खर्च किए हैं? 450। ऐसा ही है ना। अब जरा गौर से देखो, यहां हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। 600 आइटम को इसने क्या किया है? इस पे 40% कमा के बेच दिया ना। 450 का तो खरीदा है इसने, टोटल 750 का, लेकिन जो 600 आइटम बेचा ना उसी पे वो 40% कमा चुका है। 40% किसका? 450 का, यानी कि 180 रुपए। ये 180 रुपए 600 आइटम पे ही कमा गया, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना आ जाएगा? 630। यानी कि 600 आइटम कितने का बेचा? 630 का। आगे देखो, 120 आइटम कितने का बेचा? 0 रुपए का। क्यों? खराब हो गया ना। और बचे हुए 30 आइटम के लिए वो यही कह रहा है कि जितने में ये पहला वाला आइटम बेचा था। एक बात बताओ, 600 आइटम ये कितने का बेचा है? 630 का ना। तो एक आइटम का प्राइस कितना हो गया? 21/20। तो 30 आइटम का कितना हो जाएगा?
21 बटे में, सॉरी 31 बटे में 30 होगा। अरे यार ऐसे मत करो, 21 और 20 ठीक तो था। तो 63 का 31.5, ये समझ में आया? देखो फिर से देखो क्या कह रहा है, 750 आर्टिकल इसने खरीदे हैं 60 पैसे का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? अब ये क्या कह रहा है कि सिर्फ 600 आइटम बेचने पे ही, सिर्फ 600 आइटम बेचकर ही इसने कितना कमा लिया? टोटल जो इसने पैसे लगाए थे उसका 180%, 140%, ठीक है, यानी कि 40% प्रॉफिट कमा लिया। तो 450 का 40% यानी कितना कमाया? 180 ना, यानी कि 600 आइटम इसने कितने का बेचा है? 630 रुपए का। उसके बाद का जो 120 आइटम है वो खराब हो गया, और बचे हुए 30 आइटम को उसने उसी रेट में बेचा है जिस रेट में पहले बेचा था। तो पहले इसने 600 आइटम 630 का बेचा था, तो एक आइटम का क्या आ गया? 21 बटे में 20 ना, यानी कि इस 30 आइटम को किस रेट से बेचा है उसने? 31.5। यानी एग्रीगेट की बारे में बात करूं तो इसके पास कितने पैसे आ गए हैं? 661 रुपए 50 पैसे। समझ में आया? कितना आया है? 661 रुपए 50 पैसे। और खरीदा कितने का था? कितना कमा लिया? 211 रुपए 50 पैसे। 211 ही आएगा ना, किस पे? 450 पे। इसको कन्वर्ट कर देना परसेंटेज में, आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। बढ़े आगे। हो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, एक शॉपकीपर है, उसने इस तरीके से मार्क किया है कि 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितने का प्रॉफिट हो? 20% का। तो अगर आर्टिकल का कॉस्ट 1400 है तो मार्क प्राइस क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहां पे 3 चीजें हैं ना, अगेन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट सच अ प्राइस दैट अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ 12.5। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 12.5। 12.5 का मतलब यानी कि 8 रुपए का सामान कितने का दे रहा है? क्लियर है? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ऑन द मार्क प्राइस ही कैन अर्न 20%। अभी भी कितना अर्न कर रहा है? यानी कि 5 का सामान कितने में बेच रहा है? 6 का। पड़ोसी को बिठा दो, यानी कि कॉस्ट प्राइस 35, सेलिंग प्राइस 42 और मार्क प्राइस 48। क्या पूछा इसने? अगर आर्टिकल 1400 रुपए का है, ये 1400 हमारे अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू है? 35 की, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 48। $1920। आगे समझ में? इजी था? आगे बढ़े? कितने हैं? अरे तेरी तो। क्वेश्चन नंबर 40, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1170 अ मैन अलाउ 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट देन व्हाट शुड बी द प्रॉफिट? देखो जरा गौर से, अगेन यहां कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये मार्क प्राइस है। कितने का डिस्काउंट दिया है? यानी कि 10 का सामान कितने का बेचा है? और अर्न कितना कर रहा है? यानी कि 10 का सामान कितने का बेच रहा है? तो यहां 9 लगाओ, यहां 13 लगाओ। 90 रुपए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 117 और मार्क प्राइस 130। अब ये कह रहा है कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो कितने का बेच रहा है? तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 40। किस पे? निकाल दो, यही आंसर है। ठीक है, ये 1170 ऐसे रखा हुआ है, उसका कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन करें। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 15,600 अ मैन अलाउ 8% डिस्काउंट एंड अर्न 19.6% प्रॉफिट। तुम खुद से कर लोगे, थोड़ा इसमें वो है, कैलकुलेशन है। ओके, देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। मुश्किल वाला पार्ट मैं कर देता हूं, इजी वाला तुम कर लेना। अब मैन अलाउ कितना? 8% डिस्काउंट ना, यानी कि 25 का सामान कितने में बेच रहा है? 23 रुपए का। ये समझ में आया कैसे किया है? 100 रुपए का सामान 92 रुपए में, तो 25 रुपए का सामान 23 रुपए में, तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 19.6%। यानी कि 100 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है वो? 119.6। यहां पड़ोसी को बिठाओ, यहां पे भी पड़ोसी को बिठाओ।
ठीक है, यहां कुछ और होगा, ठीक है, यहां कुछ और रहा होगा, ठीक है। मुश्किल वाला पार्ट मैंने कर दिया है, आसान वाला तुम कर लेना। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 2300, यहां से सेलिंग प्राइस आ जाएगा और यहां से मार्क प्राइस आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये इसका प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? तो बेसिकली इतना ही था प्रॉफिट एंड लॉस में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो 41 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है, इसको 20 बना लो, ओके, 20 बना के कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। बट एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, तो तुम एक बार करके देखना कितना टाइम लग रहा है। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, अगर आया है तो करना ही पड़ेगा। कर लोगे, वैसे बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस कर लेना, ये आपके लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट है क्यों? क्योंकि अब आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, पहले की तरह नहीं रहा है मेंस की सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो। अभी जीके पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, तो अब मैथ्स को पहले जितनी तवज्जो नहीं देना, इज्जत देना है लेकिन उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। आई होप क्लास समझ में आई होगी। तो इस क्लास में इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी।